नरेंद्र मोदी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके साथ तमाम गणमान्य हस्तियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें, धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं और आज 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का वो शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो ये प्रदर्शनी अपने आप में बहुत ख़ास है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तस्वीरें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से, जहां पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है और उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो धन्वंतरि जयंती के अवसर पर, 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और अब से कुछ देर बाद 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का भी विस्तार शुरू करेंगे और इससे सभी जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आय को महत्व दिए बिना स्वास्थ्य कवरेज जो है वो प्रदान करने में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और उस दिशा में प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और बीते कुछ वर्षों में हमने देखा है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी जिस तरह से तमाम परियोजनाएं लागू की हैं और जिस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र की दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हों, इस दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयास जो हैं वो सराहनीय प्रयास हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ जेपी नड्डा जी और तमाम गणमान्य हस्तियां उनके साथ मौजूद हैं। इस समय आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का इस समय वो अवलोकन कर रहे हैं। जो ढांचा है, किस प्रकार स्वास्थ्य ढांचा और ज़्यादा बेहतर हो, उस दिशा में ये प्रदर्शनी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का भी इस अवसर पर उद्घाटन करेंगे और इस चरण में एक पंचकर्म अस्पताल, औषधि निर्माण के लिए एक आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है वो, खेल चिकित्सा इकाई और केंद्रीय पुस्तकालय, एक IT और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर और 500 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी शामिल है। इसके अलावा वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पश्चिम बंगाल के कल्याणी, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, असम के गुवाहाटी और नई दिल्ली में भी विभिन्न एम्स में सुविधा और सेवा विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे, जिनमें एक जन औषधि केंद्र भी होगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और ओडिशा के बरगढ़ में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी वो उद्घाटन करेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है, ये इस प्रदर्शनी में ये दर्शा रहा है किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों तक मुहैया हों, उस दिशा में ये प्रदर्शनी अपने आप में ख़ास है और प्रधानमंत्री इस समय इसका अवलोकन कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के शिवपुरी, रतलाम, खंडवा, राजगढ़ और मंदसौर में भी जो 5 नर्सिंग कॉलेजों और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य असंरचना मिशन के अंतर्गत
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, तमिलनाडु और राजस्थान में 21 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों और नई दिल्ली स्थित एम्स और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी अनेक सुविधाओं का और सेवाओं की विस्तारों की जो है आधारशिला रखेंगे। ये आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देखते हुए। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के चरण 2 का उद्घाटन होगा। दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होगा। तमाम स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं, वो उनकी सौगात आमजन को मिलने वाली है। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा एक कोशिश कि आम जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। और बीते कुछ वर्षों में, बीते दशक में हमने देखा है जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई गई हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक कोशिशों का परिणाम ही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी तमाम परियोजनाएं लाई गई हैं और आम जन तक किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें, उसके लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में स्वास्थ्य सेवा का एक इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतर बन सके, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अनुसंधान एवं विकास पर जोर दे रहे हैं और किस तरह से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके, उस पर लगातार जोर देते रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज देश में जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पा रही हैं, उनकी पहुंच मुहैया हो रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है। आज धनतेरस के दिन तमाम देशवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, जो कि स्वास्थ्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवा का इकोसिस्टम और ज़्यादा बेहतर हो सके, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिले और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इसीलिए प्रधानमंत्री कई पहलों की शुरुआत कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के दूसरे चरण का उद्घाटन होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ये प्रदर्शनी और उसका अवलोकन करते हुए, समझते हुए कि किस प्रकार से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। और ये प्रधानमंत्री के विजन का ही नतीजा है, प्रधानमंत्री की कोशिशों का नतीजा है कि वो आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना चाहते हैं और उसके लिए तकनीकी समाधान, आयुष उत्कृष्टता केंद्र, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और आयुर्वेद में मौलिक और अनुवाद संबंधी अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केंद्र, तमाम सारे वो जो प्रयास हैं वो लगातार प्रधानमंत्री की कोशिशें हैं कि स्वास्थ्य की दिशा में भारत में कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित ना रह पाए। इस दिशा में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के पहल को भी लगातार बढ़ावा देते रहे हैं और उसके लिए गुजरात के वापी, तेलंगाना के हैदराबाद, कर्नाटक के बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में चिकित्सा उपकरणों और बल्क दवाओं के लिए उत्पादन से जुड़ी
प्रोत्साहन योजना के तहत आज वो 5 परियोजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये इकाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि बड़ी मात्रा में दवाओं के साथ साथ बॉडी इम्प्लांट और क्रिटिकल केयर उपकरण जैसे उच्च स्तरीय जो चिकित्सा उपकरण हैं उनका निर्माण करेंगे। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हर एक क्षेत्र में मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देते रहे हैं, ताकि देश और ज़्यादा मजबूत बने और हर हाथ को रोजगार भी मिले। और उस दिशा में अब स्वास्थ्य के क्षेत्र की दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा मिले और तमाम उपकरण, तमाम दवाएं देश में निर्मित हों और बेहतर स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके। इसी के साथ साथ प्रकृति से एक प्रधानमंत्री का जिस प्रकार का जुड़ाव रहा है, प्रकृति किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में सहायक हो सकती है, उस अपनी प्रकृति, अपनी विरासत, अपनी परंपरा को साथ लेकर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू हो और धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का शुभारंभ हुआ और आज हम मना रहे हैं 9वां आयुर्वेद दिवस। ओम धन्वंतराय नमः। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर भारत की आयुर्वेद की समृद्ध स्वास्थ्य परंपरा में नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हम कृतज्ञता पूर्वक हृदय से अभिनंदन करते हैं। आपकी अत्यंत ओजमय उपस्थिति कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है। माननीय 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हम मंचासीन महानुभावों का भी स्वागत करते हैं। श्री जगत प्रकाश नड्डा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्री प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, Union Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Sushri Shobha Karandalanche, Union Minister of State of Labour and Employment, Shri Ranveer Singh Bidhuri, Member of Parliament, South Delhi। और इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारीगण, सांसदगण, एस्टीम्ड एम्बेसडर्स, शिक्षण तथा रिसर्च से जुड़े संस्थान यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय राजनीति के शिखर स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत एक बार पुनः समग्र स्वास्थ्य में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे आयुर्वेद दिवस बन गया है एक वैश्विक पहल, जिसमें इस बार 150 से अधिक देश अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नवाचार का समागम है इस 9वें आयुर्वेद दिवस का संकल्प। अब मैं मंच पर विराजमान गणमान्य केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा श्री प्रताप राव जाधव जी से सादर अनुरोध करती हूं कि विशेष भेंट से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है आयुष कुसुम गुच्छ। ये कुसुम गुच्छ रिसाइकल पेपर, बांस के हिस्से, सूखे धान और दालचीनी से तैयार किया गया है, जो कचरे से कंचन की अवधारणा का प्रतीक है। हमारे देश की जैव विविधता के साथ साथ आयुर्वेद के पोषण, जीवन शैली और चिकित्सा के समग्र दृष्टिकोण को समाहित कर वन हेल्थ फॉर ऑल की भावना को प्रदर्शित करता है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है हस्त निर्मित एक कलाकृति, श्री धन्वंतरी भगवान की रसायन जड़ी बूटियों से तैयार की गई पेंटिंग, जो रसायन जड़ी बूटियों की समृद्ध श्रृंखला से घिरे आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी को दर्शाती है, जो अमृत कलश धारण किए गए हैं। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान को शत शत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्रीगण। और आइए अब आरोग्य के देवता, आयुर्वेद के जनक श्री धन्वंतरी भगवान को धन्वंतरी स्तवन के साथ अपने भाव सुमन अर्पित कर नमन करें। धन्वंतरी स्तवन प्रस्तुत कर रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के छात्र कार्तिक केपी।
शङ्खं चक्रं जलौकाम् दशतमृतखडं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोजोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढिदावाग्निनीलम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढिदावाग्निनीलम्। दिव्य सज्जनों, इस बार के 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। इस अवसर की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए तथा गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने के लिए मैं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री प्रताप राव जाधव को आमंत्रित करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मेरी सहयोगी राज्य मंत्री माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री माननीय सुश्री शोभा जी, हमारे स्थानीय सांसद श्री रामवीर सिंह बिधुड़ी जी एवं यहाँ उपस्थित विभिन्न मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सभी के मार्गदर्शक और आयुर्वेद के उपासक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हृदय तल से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति ने आज के इस अनुपम अवसर को और भी अधिक विशेष बना दिया है। मैं भगवान धन्वंतरी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्रार्थना करता हूं। आप इसी ऊर्जा से और समर्पण के साथ भारत की सेवा करते रहे और आपके नेतृत्व में हमारा देश और भी ज़्यादा हेल्दी एंड वेल्दी बने, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। आज का यह अवसर इसलिए भी हम सभी के लिए हर्ष और गर्व का अवसर है क्योंकि आयुर्वेद दिवस को अब एक वैश्विक पहल बन चुका है। हमारा यह अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान निरंतर अपने उद्देश्य से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसी सफलता का एक अध्याय है हमारा आयुष औषधि केंद्र, जहां से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शुद्ध और प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुष औषधि केंद्रों का लक्ष्य नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए आयुष चिकित्सा की सुलभ, सस्ती और सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करना है। आयुर्वेद के मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। आयुष पर एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 95% ग्रामीण और 96% शहरी आयुष के बारे में जानकारी रखते हैं।
ये बहुत ही उत्साहवर्धक नतीजे है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपको जानकर खुशी होगी कि आज आयुर्वेद दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में हो रही आयुर्वेद का ही जय जयकार के पीछे आपके प्रयासों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014 के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भागीदारी को एक नया आयाम मिला है और इसके पीछे आपकी भूमिका अनुकरणीय है। हमारी मराठी भाषा में कहा जाता है, आरोग्य हीच खरी संपत्ति, यानी स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आयुर्वेद इसी संपत्ति का सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसमें कहा गया है कि आरोग्य ही सर्वोत्तम सुख संपदा है। आयुर्वेद उपचार से आगे बढ़कर प्राणी मात्रा के कल्याण को महत्व देता है और इसकी प्रासंगिकता आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। यही कारण है कि आज दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है और इसका लाभ पा रही है। और आयुर्वेद के इसी महत्व को देखते हुए हमने इस वर्ष की थीम रखी है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मार्गदर्शन पाकर हमने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक देशों के साथ समझौते किए हैं। इस समय आयुर्वेद दुनिया भर में 24 देशों में मान्यता प्राप्त है, जबकि आयुर्वेद उत्पादों को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आई सपोर्ट आयुर्वेद पहल को शुरू किया गया है। बीते इस साल में दुनिया के 105 देशों में 16 करोड़ से अधिक हिट मिले थे, जबकि इस बार हमारा लक्ष्य इसे 150 देशों में 25 करोड़ से अधिक हिट दिलवाने का है। आयुष वीजा जैसी पहल और WHO जैसे संगठनों के साथ साझेदारी ने आयुर्वेद के लिए दुनिया में नए द्वार खोले हैं, जिसमें आपकी दूरदर्शिता का विशेष योगदान है। केवल अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद की व्यापकता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। आज AIIA के दूसरे चरण का उद्घाटन और आयुष योजना के तहत 4 नए उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ भी हो रहा है, जो आयुर्वेद में अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में नए अनुसंधान केंद्रों की नींव रखी जा रही है, जो इन प्राचीन पद्धतियों को वैज्ञानिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। इतना ही नहीं, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती करने वाले हमारे किसान भी लाभ अर्जित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती अर्थात 25 दिसंबर 2023 तक एक माह तक चलाया जाएगा। मेरे देश के सभी आयुर्वेद के छात्र, अध्यापक तथा चिकित्सकों से यह अपील है कि इस सेवा कार्य में समर्पित भावना से तथा सक्रियता से अपना सहभाग दें। साथ ही मेरा देश के नागरिकों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप भी इस अभियान में अपना प्रकृति परीक्षण करवाकर स्वस्थ रहने का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन सभी प्रयासों
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारा देश सेहत से समृद्धि की यात्रा को पूरा करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान धन्वंतरी आपको निरोगी रखे और दीपावली का यह पर्व आप सभी के जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा से संपन्नता, सौहार्द और वैभव लेकर आए। आप सभी को दीपोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव जाधव जी। और अब मैं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया से सादर अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर अपने उद्गार हम सब के साथ साझा करें। स्वागत करें केंद्रीय मंत्री का। आज 9वें आयुर्वेदिक दिन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित देश के प्यारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रताप राव माधव जी, केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्री आदरणीय शोभा करंजले जी, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी, आदरणीय सांसद जी, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करता हूं। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। आपके द्वारा देश को आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें आपने 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल कर लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देश में 10,000 से अधिक जन औषधि स्टोर खोलकर देश के नागरिकों को सस्ती, उच्च गुणवत्ता युक्त दवाएं प्रदान की है, जिसका लाभ प्रतिदिन 20 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पूरे देश में लगभग 2.5 लाख से भी अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं, जिसके जरिए राज्य सरकारों को मदद दी जा रही है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवा के साथ लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयां और वेलनेस गतिविधियों का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसका परिणाम स्वरूप हर साल जो 5 करोड़ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चले जाते थे, अभी हाल में नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 दशक में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उसमें स्वास्थ्य हेतु होने वाले खर्च भी कम होना एक कारण है। पिछले 1 दशक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों और औषधालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सेवाओं का विस्तार देश में 393 जिलों से बढ़ाकर 674 जिलों में किया गया है, जिसकी वजह से
स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ 2014 से पहले जहां 2 करोड़ से कम परिवारों को मिल रहा था, वह अब बढ़कर लगभग 4 करोड़ परिवारों को मिल रहा है। वर्ष 2014 से पहले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों की संख्या देश में 8 करोड़ से कम थी, जो आज बढ़कर लगभग 15 करोड़ से अधिक हो चुकी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की एक अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है और 6 की आधारशिला रख रहे हैं। इन संस्थानों से श्रमिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य लाभ होगा। वर्तमान में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और कर्मचारी राज्य बीमा निगम का भी इंटीग्रेशन किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को पीएमजेएन पैनल अस्पतालों में इलाज कराने में भी मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी आज स्वयं हमारे बीच उपस्थित रहकर हम सब देशवासियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोग सहित सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आयुर्वेदो अमृता नाम, यानी अमृत स्वरूप है आयुर्वेद, और अब आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति बना रहे हैं होलिस्टिक वेलनेस का अनोखा संगम। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान भारत सरकार में सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसद जी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों और देश भर में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे विशेष मेहमान जो इस कार्यक्रम में डिजिटल दुनिया से जुड़े हुए, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, आज ये हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दिवस को, जो हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं का श्री गणेश कर रहे हैं और शिलान्यास कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति यह हम सबको गौरवान्वित करती है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपने, प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वस्थ सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के, उसके लिए समर्पित किया है। मैं मानता हूं कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं, इसलिए उसकी प्रासंगिकता बनती है। और साथ ही ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी और बहुत आगे बढ़ने में इसका योगदान होगा। इसके लिए विशेष करके आपको धन्यवाद, अभिनंदन और इस ऐतिहासिक दिन के लिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके नेतृत्व में स्वास्थ्य को देखने का
और स्वास्थ्य मंत्रालय का नजरिया आपने बदला है। पिछले 10 वर्षों में आपने स्वास्थ्य के लिए जो योजनाएं चलाई, जो कार्यक्रम बनाए, जो नीतियां बनाई, वो सारी नीतियां स्वास्थ्य को एक नई दिशा में ले जाने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और हम कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में आज स्वास्थ्य समग्रता में देखा जा रहा है और होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा जा रहा है और सभी विधाओं को साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। और उसी का ये परिणाम है कि आज आयुर्वेद के भी शिलान्यास हो रहे हैं, आज एलोपैथी के भी हो रहे हैं। आप भारत को मजबूत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी भी योजनाएं समर्पित हो रही हैं। और इसके साथ साथ आम व्यक्ति को सुविधा पहुंच सके, इसको भी आप क्रियान्वित कर रहे हैं। यह आज के दिन की विशेषता है और इसलिए यह दिन स्वास्थ्य को समर्पित है, समग्रता को समर्पित है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं यहां बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले हम साइलोज में सोचते थे और एलोपैथी तो सिर्फ प्रिवेंटिव का पार्ट देखता था। लेकिन आज आपने जो स्वास्थ्य नीति दी है उसमें 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता तो है कि वह होलिस्टिक है, उसमें प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, पैलिएटिव सबकी चिंता की गई है। और दूसरा कि सभी विधाओं को एक साथ जोड़ करके एक छत के नीचे लाने का आपने जो प्रयास किया है यह हमेशा याद किया जाएगा और दुनिया ने भी इसको सराहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसीलिए आज जब हम को शेयरिंग की बात करते हैं, कोलैटरल की बात करते हैं, एक ही छत के नीचे सभी विधाओं को जगह देने की बात करते हैं, तो वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही नीतिगत निर्णय है जो आम आदमी के स्वास्थ्य को मजबूती देने में बहुत बड़ा योगदान करता है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन आपने फार्मा सेक्टर को जो आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया है उसको क्रियान्वित करने का समय आ गया है। और आज फार्मा सेक्टर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर, फिर चाहे वो गुजरात में हो वापी में, फिर चाहे वो काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में हो या अन्य किसी स्थान पर हो, यह बल्क ड्रग्स बनाने की योजना और इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस को मजबूती देने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो आपने रास्ता प्रशस्त किया है उसको आज भारत को समर्पित करने का दिन आया है। इसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 सालों में जो हमारे पास सिर्फ 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज आपने भारत में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्थापित किए हैं। और आपके नेतृत्व में आज इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में, इन मेडिकल साइंसेज में विभिन्न किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर के योजनाएं आप समर्पित कर रहे हैं, जिससे ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अपने आप में आगे खड़े होंगे और निश्चित रूप से उस इलाके में जो पहले रीजनल इम्बैलेंस था उसको बैलेंस लाने में और वहां की मरीजों की सेवा करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। ये मैं जरूर आज कहना चाहता हूं। और आज ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी, मुझे याद है कि आपके नेतृत्व में जब आयुष्मान भारत पीएम जय का कार्यक्रम रांची में आपने प्रारंभ किया था और आपने गंभीर बीमारी से जूझने वाले लोगों को राहत दी थी और गरीब लोगों को, उस समय आपने 10 करोड़ 74 लाख परिवार को जोड़ा था, आज वो 12 करोड़ 36 लाख से ज्यादा परिवार हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जो चुनाव के पहले कहा था कि हम 70 साल से ऊपर की कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी इलाके की
कहीं भी होंगे इनको हम 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर देंगे और इनके इलाज की मुफ्त व्यवस्था करेंगे और जिंदगी करेंगे। जब तक उनकी अंतिम सांस न हो तब तक उनका इलाज करेंगे और उनको जीवन दान देंगे। जी, इसकी जीवन के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस कार्यक्रम को चलाएंगे। आज वो पवित्र घड़ी आ गई है जब आपके कर कमलों द्वारा ये आयुष्मान भारत में जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, जिनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा बनती है, उनको आप आज मुख्य धारा में शामिल करेंगे और उनको आप एक नई रोशनी, एक नई ताकत देंगे। इस बात के लिए भी मैं आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहता हूं। आज ही के दिन आपके करकमलों द्वारा आपके बताए रास्ते पर यूविन को भी हम लॉन्च करेंगे। यह यूविन जो हम टीकाकरण का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जन्म से पहले माता को 2 टीके लगते हैं और जब बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर 16 वर्ष तक उसको 12 बीमारियों के लिए 11 टीके लगते हैं और 27 डोज लगते हैं। इसको अब डिजिटली किया जाएगा और हर बच्चे का और माता का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा जब तक वो 16 साल का नहीं हो जाता और उसको 24 के 24 डोज नहीं लग जाते। ये सारे का सारा डिजिटल कैप्चर किया जाएगा इस यूविन के माध्यम से। ये क्रांतिकारी कदम होगा जिससे हम अपने नवजात शिशु की रक्षा कर सकेंगे, सुरक्षा दे सकेंगे, टीकाकरण को और नीचे तक, जमीनी स्तर तक पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैं फिर से प्रधानमंत्री जी को जहां धन्यवाद देना चाहता हूं, वहीं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने मेडिकल एजुकेशन को, आयुर्वेद को हर एक तरीके से आगे बढ़ाने में पूरा योगदान किया है और आपने नीतियां इस तरीके से बनाई हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएं। आपने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि 5 साल के अंदर 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई जाएंगी। विभाग इस पर कार्यरत है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम इसको करने में सफल होंगे और 75,000 से ज्यादा मेडिकल सीट्स हम दे पाएंगे ताकि हमारे बच्चे और मेडिकल स्टूडेंट्स बन सके। ये मैं कहना चाहता हूं। आज के दिन हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए आतुर हैं। आपके और उनके बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और आज के दिन जो आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र को समर्पित योजनाओं को अंजाम दिया है, आपके कार्यक्रमों द्वारा जिसका शिलान्यास होगा, वह आगे चलकर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। मान्यवर, बाल्यावस्था से ही हम परिवार के बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं आशीर्वाद के 2 शब्द, आयुष्मान भव, यानी दीर्घायु हो। और अब हमारे सम्मानित बुजुर्गों के लिए भी चरितार्थ हो रहा है आयुष्मान भव का आशीर्वाद, क्योंकि अब 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का विशेष मुफ्त स्वास्थ्य कवर। कैसे ये निर्णय इनके स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, आइए इसी पर देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। इस परिस्थिति का नाम सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, इसका नाम बीमारी भी है, लाचारी भी है, जिन्होंने हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे बुजुर्गों के लिए अब श्रवण कुमार बनेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत अब सभी 70 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, बुजुर्गों की छड़ी हर घड़ी। मैंने आपसे वादा किया था कि देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं
सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये गारंटी भी पूरी हो गई है। अब मिडिल क्लास के बेटे बेटियों को अपने माँ बाप के इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब से देश का हर एक नागरिक जो 70 से अधिक की आयु का है, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप से क्यों ना हो, उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा और 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। किसी केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी अपनी मौजूदा योजना या आयुष्मान भारत में कोई एक चुन सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए सीधे आधार से पंजीकरण कर सकते हैं। 30,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ पहले दिन से वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदा बीमारियों पर कवर मिलेगा, ताकि जो 2 हाथ हमें आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा मजबूत रहें और जब जब वो हमें देखें बस एक ही बात कहें, आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भारत 70 प्लस, बुजुर्गों की छड़ी हर घड़ी। देश का हर जन हो स्वस्थ, ये सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका अनुपम उदाहरण है, जिसके तहत 55 करोड़ भारतवासी स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर रहे हैं और लाभार्थियों में अब हमारे देश के बुजुर्ग जो किसी भी आय वर्ग के हों शामिल हैं। आज के इस सुअवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर सम्मान स्वरूप आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान करें। सबसे पहले मंच पर पधार रहे हैं उत्तर प्रदेश से श्री पंचानन शुक्ला। और अब मंच पर आ रही हैं हरियाणा से श्रीमती फूला देवी। और अब चंडीगढ़ से श्री दीपचंद पधार रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से वय वंदना कार्ड प्राप्त करने के लिए। और अब उत्तराखंड से श्रीमती तृप्ता शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक आभार। मान्यवर, आज के इस अवसर पर देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 12,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कई विशेष पहल का विस्तार, जैसे दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक यूविन, स्वास्थ्य पेशेवरों और संस्थानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च, हेल्थ केयर में